अब देखिए, आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देता हूं। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, झारखंड से आते हैं, गोड्डा से। और इन्होंने एक ऐसी डिमांड रख दी कि घमासान छिड़ गया। और घमासान भी मतलब एनडीए के अंदर ही, अपने ही घर में। दरअसल निशिकांत दुबे ने लोकसभा में यह मांग की कि बिहार, झारखंड और बंगाल तीनों राज्यों के कुछ जिलों को अलग कर दिया जाए और एक यूटी क्रिएट कर दी जाए, मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। उन्होंने बाकायदा जिले बताए, संथाल, अररिया, संथाल हो गया झारखंड का, अररिया, कटिहार, किशनगंज ये हो गए बिहार के, मालदा, मुर्शिदाबाद ये हो गए पश्चिम बंगाल के। यहां पर मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये उन्होंने कहा। निशिकांत दुबे का आरोप यह है कि इन जिलों में बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। बांग्लादेशी मुसलमान आदिवासियों को, हिंदुओं को शादी करके जबरन मुसलमान बना रहे हैं। निशिकांत दुबे के इस बयान का पहला विरोध उन्हीं के सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कर दिया। राजीव रंजन जो जेडीयू के नेता है, उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे का बयान बचकाना है, तथ्यहीन है। 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथाल पन्ना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? इसके बारे में कभी भी यह सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं, उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। हमारे यहां अभी पाकुड़ जिले में तारानगर, इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया? कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। बिहार समेत अनेक राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का ताजा बयान एक बचकाना संवैधानिक प्रावधानों के प्रति गहरी अवज्ञा का भाव, सनसनी और उत्तेजना पैदा करने वाला, तथ्यों के भ्रामक आंकड़े और ऐसे बयान कई राज्यों की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों का संकीर्ण नजरिए से आकलन करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और अव्यवहारिक बयान है। ऐसे बयानों पर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए।
और ये एक सिरे से खारिज किए जाने जैसा बयान है। निसंदेह ऐसे बयानों से निशिकांत दुबे जैसे नेताओं को बचना चाहिए। जेडीयू आरजेडी की जेडीयू जो है सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सदन में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर यह बयान दिया। उनके उस बयान को दरअसल दो हिस्सों में करके देखना चाहिए। जो बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि झारखंड में ऐसा हो रहा है, झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन गिर रही है, वो मुसलमान आबादी बढ़ रही है, ट्राइबल पॉपुलेशन घट रही है, तो ये तो सरकारी आंकड़े से ही साबित होता है। और वो आंकड़े जो वो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है। ये हम इस आधार पर कह रहे हैं आपसे, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले यही खबर की। आपने उस खबर को आज की बात में देखा भी था, बड़ी डिटेल में वो खबर गई थी। हमारे रिपोर्टर संथाल परगना के पूरे इलाके में घूम करके गए थे। जो बात उन्होंने कही कि वहाँ पर जो मुखिया हैं, महिला मुखिया हैं, लेकिन उनके पति मुसलमान हैं, और वो महिला मुखिया कन्वर्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो जो हैं ट्राइबल होने के नाते मुखिया उनकी पहचान ट्राइबल मानी जाती है, जबकि वो मुसलमान कन्वर्ट हो चुकी हैं। ऐसे आपको एक नहीं, वहाँ पर अनेक उदाहरण मिलेंगे। जगह जगह पर अचानक मदरसे, मस्जिदें वहाँ पर बनाई गई हैं, और वहाँ आरोप यही लगाया जाता है। और वहाँ काम करने वाले बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात की। उन्होंने कहा कि ये सब बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, यहाँ घुसपैठ हो रही क्योंकि वो रीजन बांग्लादेश से लगता हुआ है, और इसके बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए। ये एक पक्ष जो निशिकांत दुबे ने उठाया, तथ्यात्मक रूप से ये सही है। अब वो जो इसका इलाज बता रहे हैं कि बिहार, बंगाल और झारखंड के कुछ जिलों को मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, जिसको आपने ललन सिंह को, राजीव रंजन को अभी आपने सुना कि ये बचकाना है। अब ये बचकाना है या अव्यवहारिक है, या इस पर सरकार कुछ कर सकती है संवैधानिक दृष्टि से, ये अलग बात है, इस पर हम लोग बहस कर सकते हैं। लेकिन उनको वो पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें बिहार के भी कुछ जिले थे, और बिहार के वो जिले थे खास तौर पर जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और वैसे ही जो है नीतीश कुमार एनडीए में आने के बाद से मुसलमानों के निशाने पर थोड़े बहुत रहते ही होंगे, क्योंकि उनको तो मुस्लिम वोट मिलता है। अब अगर ऐसे उनके साथी लोग बोलेंगे और उस पर अगर वो ऐसा कड़ा प्रहार ना करें तो उनकी राजनीति चलेगी नहीं। इस लिहाज से भी आपको राजीव रंजन के इस बयान को देखना चाहिए। समीर जी, देखिए, निशिकांत दुबे ने जो बात उठाई है लोकसभा के अंदर, मुझे लगता है वो गंभीर बात है। और ये उनका कहना सही है कि जिस तरीके से बिहार में हो रहा है, जिस तरीके से झारखंड में हो रहा है, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया में हो रहा है आदिवासियों के साथ, कि उनका मुस्लिम समाज में शादी कर दी जाती है और किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा है। अभी देखिए, राजस्थान के एक सांसद है राजकुमार, उन्होंने भी एक भिल प्रदेश बनाने की मांग कर दी है। उन्होंने एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की और उन्होंने कहा, हाँ, और उन्होंने मांग की है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर एक अलग भिल प्रदेश बनाया जाए, जो आदिवासियों का प्रदेश होगा, और आदिवासी वहां आकर रहेंगे। अगले महीने वो एक दिल्ली में बड़ी आदिवासियों की रैली करने वाले अगले अलग प्रदेश की मांग को लेकर। तो आदिवासी एक अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जो गोड़ा के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वह एक केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं कि यहां से इन राज्यों को निकाला जाए। मुझे यह समस्या बहुत गंभीर है। केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके से वहां मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हालांकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भी ये बात कहा गया था कि यह चिंताजनक बात है, केंद्र सरकार के नॉलेज में होगा। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, वहां नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के भरोसे में है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के भरोसे सरकार चला रही है। तो ऐसे में निशिकांत दुबे के बयान को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेगी। इस मामले में फिलहाल केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। लेकिन विषय गंभीर है। देखिए, विषय बहुत गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने भी ये बात कही, उन्होंने कहा कि सवाल मुसलमानों का नहीं है, बिल्कुल सवाल आदिवासियों की घटती जनसंख्या की, आदिवासी जनसंख्या घट रही है, उसको बचाना है। मैं इसका एक पक्ष और भी है। पहली बात तो ये है कि निशिकांत दुबे जी ने बात उठाई है, गंभीर मुद्दा है। डेमोग्राफी अगर बदलती है कहीं की तो उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। लेकिन ये डेमोग्राफी कोई 3-4 साल में बदली नहीं है, कम से कम 10-15 साल से प्रक्रिया चल रही होगी इस तरह से। 20 साल का जिक्र किया है तो 20 साल पहले, 2019 से पहले झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, और निशिकांत दुबे तो 2004 से लगातार सांसद हैं। आज वो उठा रहे हैं इसको। तब जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी उस वक्त तो इसको चेक किया जा सकता था। तो उसका क्या हुआ, नंबर 1। दूसरी बात, एक तो मुस्लिम आबादी जो वहाँ आ रही है वो कहाँ से आ रही है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। बांग्लादेशी आ रहे हैं या पश्चिम बंगाल के मुसलमान आ रहे हैं? बंगाली भाषा दोनों बोलते हैं। अगर पश्चिम बंगाल के मुसलमान आ रहे हैं तो उनके लिए तो कोई रोक है नहीं, ना आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, देश में कोई भी नागरिक कहीं भी जाकर सेटल हो सकता है। अगर बिहार से जाके हिंदू झारखंड में सेटल हो सकते हैं तो बंगाल से मुसलमान भी जाके सेटल हो सकते हैं, उसको कैसे आप रोकेंगे? हाँ, बांग्लादेशी अगर आ रहे हैं तो प्रश्न ये उठता है, सब बांग्लादेशी अगर सीमा पार करके आ रहे हैं तो वहाँ BSF और उनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं?
वो तो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है, उसमें कोई ममता बनर्जी है, कोई नीतीश कुमार की पुलिस का तो योगदान है नहीं। तो इसके साथ ये सारे प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। समस्या गंभीर है, लेकिन इसके लिए फिर उसका हल भी बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के होना चाहिए। नहीं, और कहीं नीतीश कुमार को फंसाने वाला मुद्दा तो नहीं है? नीतीश कुमार जी क्या करेंगे इसमें? नीतीश कुमार नाराज ना हो जाए? पॉलिटिकली नीतीश कुमार जी को फंसाने की भी बात है इसमें। और देखिए 3 राज्य हैं और बिहार का चुनाव भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार है, बीजेपी नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन साहब की सरकार है, वहाँ बीजेपी नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो तीनों जगह एक तो ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट, झारखंड में तो अभी चुनाव होने हैं, झारखंड में तो चुनाव होने हैं, इसलिए भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। मुद्दा गंभीर है, जिसपे लगातार बहुत समय से चर्चा हो रही है कि ये डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रही है। लेकिन जो पहला एक और काम होना चाहिए, जो मुझे लगता है जिसकी चर्चा निशिकांत जी ने की, कि वहाँ पर जो प्रधान हैं, पंचायत प्रमुख हैं, वो सब मुस्लिम महिलाएं, वो महिलाएं हैं आदिवासी, वो शादी मुस्लिम्स के साथ कर रही हैं और आदिवासी का हिस्सा कर रही है। तो इस पर तो सरकार काम कर सकती है कि क्या उन्होंने कन्वर्जन किया है, और अगर कन्वर्जन कैमरे पे माना है, हमारे कैमरे पे माना है। कैमरे पे मानने की बात नहीं, मैं फैक्ट्स की बात, मैं सरकार के स्तर पे बात कर रहा हूँ, होम मिनिस्ट्री की बात पे, कि यदि वो कन्वर्जन उन्होंने कर लिया है तो वो आदिवासियों के अधिकार के साथ कैसे वहां पर चल रही हैं, इसका भी तो कोई इलाज होगा। उसको भी एक देखने की जरूरत है कि किस तरह से, क्या वो अभी आदिवासी बनी हुई हैं या मुस्लिम हो गई हैं। क्योंकि अभी आदिवासियों में भी एक और झगड़ा चल रहा है कि वो आदिवासी अपने आप को हिंदू मानते कि नहीं मानते। आप उनको हिंदू मानते हैं, वो तो नहीं मानते, वो नहीं मानते। तो बहुत सारे उसमें टेक्निकल इशू हैं, लेकिन ये गंभीर इशू है, और उसका इलाज कम से कम ये नहीं है कि ये 5 जिलों को या 10 जिलों को मिलाकर एक यूटी बना दिया जाए। हर चीज का इलाज यूटी नहीं हो सकता। क्या ये सिर्फ झारखंड का एक चुनावी मुद्दा? एक लाइन में जोड़ूं, मैं बताऊं सौरभ आपको कि अच्छा रोहन बस एक सेकंड, मैं बस दरअसल आ रहा हूं। जो भी भील प्रदेश की बात, आदिवासियों को लेकर के एक पूरे देश में विस्थापन की समस्या है। एक बड़े स्तर पर आदिवासी क्षेत्रों से लोग पलायन करके शहरों में आकर के डोमेस्टिक वर्कर के रूप में और तमाम सारे मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां रोजगार के अवसर बिल्कुल खत्म हो रहे हैं लगातार। जिस तरह वन संपदा को लेकर, इसको लेकर विवाद हो रहे हैं। हाँ, तो ये भी एक कारण है उनके संख्या घटने का। वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान, झारखंड हो, या जो भी, इसीलिए भील प्रदेश जैसे प्रदेशों की मांग भी उठ रही है। मेरा सवाल आपसे था, क्या झारखंड में चुनाव में जाते हुए इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? सौरभ आप इस मुद्दे को बड़े गंभीर तरीके से लीजिए, ये हल्का मुद्दा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने मुर्शिदाबाद और मालदा का जिक्र किया है। मुर्शिदाबाद 1952 से पहले, आज़ादी से पहले ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 125 किलोमीटर की जो बॉर्डर की, जो मैं रहा हूँ वहाँ पे मुर्शिदाबाद, कवरेज मैंने बहुत ज़बरदस्त करी। बॉर्डर जो एरिया है बांग्लादेश का, 125 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है मुर्शिदाबाद आज बांग्लादेश से। तो जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो मुर्शिदाबाद में काफ़ी समय से हो रही है। 1952 से लेकर 2004 तक और 2004 से 24 तक सिर्फ एक मुसलमान MP ही वहाँ पे डोमिनेट करते हैं, चाहे CPIM हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, या आज ममता बनर्जी की TMC हो। आप अभी सैयद अबूर खान है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो तो 2004 से पहले भी हो रही थी, 2014 के बाद में भी होती रही है, इस सरकार में भी, चाहे TMC की हो या CPIM की सरकार हो। पर मैं आपको ये बता दूं कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वहाँ से लोग उठ के ट्राइबल कम्युनिटी को डिस्प्लेस कर रहे हैं झारखंड जाके। वो मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, वो जाके बस रहे हैं अब इन्फिल्ट्रेशन के बाद में झारखंड में। तो निशिकांत जी का जो एक गहरा मुद्दा है वो यही है कि इन्फिल्ट्रेशन, इनका सवाल था, इन्फिल्ट्रेशन बंगाल से हो रही है। जो आ रहे हैं वो बांग्लादेशी है या हिंदुस्तानी मुसलमान है? हाँ, वो इन्फिल्ट्रेशन बंगाल से होती है। नहीं, ये आप ऐसे कैसे कर सकते? तो कोई जांच ना हो उसकी पूरी, उसके लिए पूरा बाकायदा जांच होनी चाहिए ना। नहीं, वो तो BSF की रिपोर्ट है इन्फिल्ट्रेशन की, जो BSF क्या कर रही है? 2022 में जो सबमिट हुई है। रिपोर्ट तैयार कर रही है BSF, रोक नहीं रही है इन्फिल्ट्रेशन। ये तो जिम्मेदारी BSF की है। वहां जो स्मगलिंग का रैकेट है पूरा, उसमें BSF सीधे से जिम्मेदार हो जाएगी। इसीलिए तो NRC की रिपोर्ट बार बार बोली जा रही है कि NRC की रिपोर्ट हो रही है। NRC आप ये करिए, लेकिन इसको राजनीतिक वो भी किसने रोकी है? किसने रोका है भाई? NRC की चर्चा कर रहे, वो किसने रोका है? नहीं, तो वही निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि NRC आना जरूरी है इस स्टेटमेंट। बट डेमोग्राफी गंभीर मुद्दा है। मुद्दा गंभीर है, लेकिन उसको हल भी गंभीरता से किया जा रहा है। ट्राइबल इलाकों में डेमोग्राफी चेंज है, गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल है, ट्राइबल ही नहीं, जहां जहां डेमोग्राफी बदल रही है। चलिए ठीक सर, एक बार चलिए जरा महाराष्ट्र की खबर पर हम लोग चलते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ महीनों के अंदर चुनाव होने जा रहा है। अब महाविकास आघाड़ी का कौन होगा CM कैंडिडेट? अब आप इसमें अगर आप संजय राउत जैसे नेताओं से बात करेंगे तो वो तो पलट के पूछ लेते हैं आपको, इसका जवाब आपको नहीं मालूम क्या? तो मतलब वहां तो उद्धव ठाकरे ही हैं। सवाल यह है कि वहां चाहे शरद पवार हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, महाविकास आघाड़ी के बाकी जो हिस्सेदार हैं, क्या उनको भी उद्धव ठाकरे मंजूर हैं?
क्या वहां इस बात को लेकर एक राय है या वहां पर इस पर विवाद है? नाना पटोले जैसे नेता वो कुछ और चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वहां पर अध्यक्ष हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बनेगी या इस पर विवाद होगा? ये इस वक्त वहां पर जो सवाल चल रहा था। महाराष्ट्र की संजय राउत का बयान है हमारे पास, सुना देते हैं आपको। सर, आपने कहा कि उद्धव जी को मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र देखना चाहता है। क्यों आपको लग रहा है कि अगले मुख्यमंत्री उद्धव जी होंगे? क्या दूसरा कोई चेहरा आपको दिखता है? बताइए। जो महाराष्ट्र की जनता दिल से मन से पसंद करे, ऐसा कोई चेहरा आपके सामने अगर होगा तो मुझे बताइए। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के दिल में और जनता के मन में राज्य कर रहे हैं। सर, इसके साथ ही सर, हर तरफ पोस्ट, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे पूरे महाराष्ट्र में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए, भावी वगैरह जो शब्द है वो ठाकरे परिवार के लिए नहीं है। ठाकरे परिवार सत्ता में हो या न हो, हमेशा महाराष्ट्र के दिल पर उनका राज चलता रहा है। संजय राउत जी तो बड़े जोरदार तरीके से कह गए। आप बताइए, उद्धव ठाकरे के अलावा कोई और नाम आपको दिखाई देता है क्या? कांग्रेस पार्टी में कोई और नाम नहीं दिखाई देता? देखिए, जो उद्धव ठाकरे 2.5 साल के मुख्यमंत्री की जीत पर भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं, जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्या वो उद्धव ठाकरे अब नाना पटोले या बाला साहेब थोरात के लिए या कांग्रेस के किसी और नेता के लिए छोड़ेंगे या शरद पवार के लिए छोड़ेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के अगर आप विपक्ष की अगर बात करोगे तो सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता उद्धव ठाकरे ही है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ा चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति का अभी अगर आप तीनों में देखोगे, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अगर आप कांग्रेस को देखेंगे और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को देखोगे, तो उद्धव ठाकरे सबसे बड़े नेता है और उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये तय है। मुख्यमंत्री वही बनेंगे। और कांग्रेस में जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो यह कह भी चुके हैं जब मुंबई गए थे कि उद्धव ठाकरे हमारा चेहरा बनेंगे वहां पर। अच्छा, अपनी बैठक राहुल गांधी क्लियर कर चुके हैं, कांग्रेस की बैठक में क्लियर कर चुके। जब कांग्रेस की बैठक हुई थी उस समय ये क्लियर कर चुके थे कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कोई नहीं रहने वाला है। और जो सीएम के चेहरे थे वो तो पार्टी छोड़ के चले गए। अशोक चौहान थे, वो आपकी पार्टी से जा चुके हैं। शरद पवार की पार्टी में कोई है नहीं, बेटी है, वो लोकसभा की सांसद है, प्रदेश की राजनीति कभी की नहीं है। शरद पवार अब मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में है नहीं, कोई दूसरा नेता है नहीं, तो उद्धव ठाकरे वहां पर निर्विवाद गठबंधन के नेता है और उन्हीं के नाम पर चेहरे पर। यह बात ठीक है कि भले पहले नाम डिक्लेयर नहीं किया जाए, लेकिन यह तय है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उद्धव ठाकरे की पार्टी ही सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह भी तय है। भले ही कांग्रेस लोकसभा में 13 सीटें जीत गई हो, अगर महाराष्ट्र की विधानसभा में 228 सीटों को आप देखोगे तो सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ेगी और अगर सत्ता आती है तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक प्रश्न और है सर, अगर चुनाव